नमस्कार विद्यार्थियों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको खुली परीक्षा प्रणाली, खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली ओपन बुक एग्जामिनेशन के बारे में बताने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि खुली पुस्तक परीक्षा क्या होती है। ऐसी खुली पुस्तक परीक्षा ऐसी परीक्षा जिसमें छात्र को पुस्तकों को अपने साथ रखने और उसको उपयोग करने की सुविधा होती है, ऐसी परीक्षा को हम खुली पुस्तक परीक्षा कहते हैं। और हमारे सीबीएसई बोर्ड ने 2014 से कक्षा 9 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों के लिए खुली पुस्तक परीक्षा को अपनाया है। आज हमारे एनवायरनमेंट और हमारे कोरोना संक्रमण को देखते हुए खुली पुस्तक परीक्षा बहुत ही उपयोगी हो गई है और वर्तमान काल में यूरोपियन राष्ट्र भी इसी पद्धति को अपनाए हुए हैं। वहां पर आज भी इसी विधि के माध्यम से, इसी परीक्षा प्रणाली के माध्यम से एग्जाम करवाया जाता है। तो क्या है खुली परीक्षा प्रणाली, खुली पुस्तक परीक्षा? हमने करवाई है, हमारे भारत ने भी अपनाई है। परंपरागत शिक्षा प्रणाली को छोड़कर परीक्षा परिणाम के आधार पर जो हमारा मूल्यांकन हो रहा था वो सही नहीं हो रहा था। बालक के सभी पहलुओं का विकास नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण हमने खुली पुस्तक परीक्षा को अपना तो लिया। इसके कुछ गुण भी हैं, इसके कुछ दोष भी हैं। तो आज हम इस वीडियो में खुली पुस्तक परीक्षा में अध्यापक की भूमिका, उसके लाभ और इसके अलावा उनके दोषों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो खुली पुस्तक परीक्षा जिसका प्रारंभ 2014 में हुआ था, कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए ओपन बुक एग्जामिनेशन में अध्यापक की क्या भूमिका है, अध्यापक का क्या रोल है, ये हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अध्यापक जो होता है, बालक जो है, बालक का सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान, बालक जो भी सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करता है और जो भी व्यवहारिक ज्ञान उसको सीखना है, उसमें पुल की भांति कार्य करता है। कौन? अध्यापक। तो ध्यान रखना, जब खुली पुस्तक परीक्षा का आयोजन किया जाता है जिसमें शिक्षक द्वारा केस स्टडी बालक को दी जाती है, उस समय उसका जो सैद्धांतिक ज्ञान है उसको वास्तविक परिस्थितियों में कैसे उपयोग करना है, ये खुली पुस्तक परीक्षा के माध्यम से अध्यापक बालक को सिखाने का प्रयास करता है। तो ध्यान रखना, बालक के सैद्धांतिक ज्ञान और बालक के व्यवहारिक ज्ञान के बीच पुल का कार्य करता है कौन? खुली शिक्षक। कौन करता है? शिक्षक। अब आपको ये पता होगा, सीबीएसई जो है वो छात्र को समूह में कोई सामग्री प्रदान कर देती है। क्या कर देती है? सामग्री प्रदान कर देती है और सामग्री प्रदान करने के पश्चात उसको समूह में बांट दिया जाता है। तो समूह में बांटना, उनके बीच में परस्पर सहयोग विकसित करना, उन छात्रों के बीच में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करने का कार्य भी शिक्षक के द्वारा किया जाता है। जैसे कि मैं बोलूं, सभी छात्रों को 1857 की क्रांति के क्या कारण रहे, क्यों हुई 1857 की क्रांति, इसके पीछे ये क्वेश्चन सभी बालकों को सीबीएसई द्वारा प्रदान कर दिया गया। तो छात्र पुस्तकों के माध्यम से, संदर्भित पुस्तकों के माध्यम से रेफरेंस लेंगे, एक दूसरे के साथ वार्तालाप करेंगे, समूह में उस चीज की चर्चा करेंगे। तो समूह में चर्चा करवाना, उनसे को पुस्तकें उपलब्ध करवाना, उनके बीच में एक स्वच्छ आलोचनात्मक भावना का विकास करने में शिक्षक का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो ध्यान रखना है, पुल की भांति कार्य करता है, बालकों में परस्पर सहयोग और आलोचनात्मक चिंतन का विकास करता है खुली पुस्तक परीक्षा में। कौन? अध्यापक। उसके बाद आता है, आपको पता है, छात्र को जो भी कार्य दिया गया है उस कार्य के बीच बीच में पूर्ण होने पर
सामयिक फीडबैक दिया जाना भी आवश्यक है, क्योंकि अगर फीडबैक नहीं दिया जाएगा तो बालक अभिप्रेरित नहीं होगा, और बालक अभिप्रेरित नहीं होगा तो उस समस्या की तह तक नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पर अध्यापक के द्वारा खुली पुस्तक परीक्षा में रचनात्मकता का विकास करने के लिए बच्चे को बीच बीच में क्या दी जाती है, प्रतिपुष्टि, पृष्ठ पोषण या फीडबैक इसको बार बार में प्रदान किया जाता है निश्चित अंतराल में। क्लियर? इसके अलावा जो भी खुली पुस्तक परीक्षा में प्रश्न दिए जाते हैं वो अध्यापक द्वारा इस प्रकार तैयार किए जाते हैं ताकि बच्चा भावी जीवन में हर प्रकार की समस्या का मुकाबला कर सके, वास्तविक जीवन से संबंधित होकर के प्रश्नों को तैयार किया जाता है। तो ध्यान रखना, खुली पुस्तक परीक्षा के माध्यम से अध्यापक छात्र को वास्तविक जीवन से जोड़ता है, छात्रों को भावी जीवन के लिए तैयार करता है। और ध्यान रखना, जब भी अध्यापक खुली पुस्तक परीक्षा में जो भी प्रश्न तैयार करता है, अध्यापक के पास उन प्रश्नों का तात्कालिक उत्तर होना भी आवश्यक है। तो ध्यान रखना, अध्यापक का रोल क्या है खुली पुस्तक परीक्षा में? छात्र में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना, बालक के सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान में पुल की भांति कार्य करना, छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना का विकास करना, छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना, छात्र को निश्चित अंतराल में प्रतिपुष्टि या फीडबैक प्रदान करना, ये आपका खुली पुस्तक परीक्षा में रोल है। किसका? टीचर का। अब आगे बात करते हैं खुली पुस्तक परीक्षा को भारत में क्यों अपनाया गया, इसमें ऐसे कौन कौन से गुण हैं जिसके कारण आज खुली पुस्तक परीक्षा को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है बंद परीक्षा की तुलना में। पहली इंपॉर्टेंस तो आपको पता ही है, रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करता है। कौन? खुली पुस्तक परीक्षा। तो पहला है छात्रों को प्रोत्साहित करने का। इसमें क्या होता है कि छात्र को समस्या दी जाती है और जब वह समस्या को थोड़ा बहुत भी हल कर लेता है तो उसको फीडबैक दिया जाता है, और फीडबैक दिया जाता है तो बच्चा क्या होता है? प्रोत्साहित होता है। तो खुली पुस्तक परीक्षा छात्र को प्रोत्साहित करने के आकलन का एक रूप माना जाता है, क्योंकि आकलन का उद्देश्य होता है बालक में का रचनात्मक विकास करना, बालक में रचनात्मक कौशल का विकास करना। तो ध्यान रखना, छात्रों को प्रोत्साहित करने का एक रूप है। कौन है? खुली पुस्तक परीक्षा। उसके बाद आता है भविष्य की तैयारी हेतु तैयार करता है। आपको मैंने बताया कि खुली पुस्तक परीक्षा में जो भी तथ्यात्मक सूचना या जीवन इतिहास विधि, जीवन इतिहास से संबंधित जो भी उदाहरण दिया जाता है उसका मेन उद्देश्य यही होता है कि बालक को आगामी दिनों में जो भी उसको अनुभव होने वाले हैं, जो भी उसके साथ समस्या आने वाली है, उन समस्याओं को वो भावी जीवन में हल कर सके, ऐसा उद्देश्य होता है खुली पुस्तक परीक्षा का। और खुली पुस्तक परीक्षा के माध्यम से बालक को भविष्य के लिए क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। तो ध्यान रखना, खुली पुस्तक परीक्षा के माध्यम से बालकों को भविष्य के लिए तैयार किया जाता है। उसके बाद आता है उच्च चिंतन कौशल का विकास। मैंने आपको बताया था कि बंद परीक्षा में सूचना की प्राप्ति होती है, लेकिन यहाँ पर सूचनाओं का विश्लेषण किया जाता है, संश्लेषण किया जाता है, तर्क किया जाता है, आर्ग्यूज किए जाते हैं, आलोचनात्मक चिंतन होता है, अभिव्यक्ति होती है, तो बालक उच्च स्तर का चिंतन कर पाता है। जैसे मैंने आपको बताया भी था, क्या बताया था कि उत्तराखंड में या उत्तरांचल जो आपका उत्तराखंड वाला एरिया है वहां पर भूस्खलन हो गया, ये मानव आपदा है या प्राकृतिक आपदा है? तो बालक अपने स्तर से ऊपर उठकर उच्च चिंतन करता है कि वास्तव में ये क्या है, क्या होनी चाहिए और क्या हो सकती है, इस बारे में उच्च चिंतन करता है। तो ध्यान रखना, खुली पुस्तक परीक्षा के माध्यम से बालक में उच्च चिंतन कौशल का विकास होता है। ठीक है। उसके बाद है रचनात्मकता। आपको मैंने बताया
खुली पुस्तक परीक्षा में छात्र समूह के साथ चर्चा करता है, समूह के साथ कार्य करता है, समूह के साथ समस्या का समाधान करता है, तो उसमें रचनात्मकता का विकास होता है। रचनात्मकता का क्या होता है? विकास होता है। उसके बाद होते हैं परीक्षा को लेकर के तनाव। आपने देखा जैसे ही परीक्षा आती है बालकों में डर भय का माहौल हो जाता है कि अच्छे अंक लाने हैं, क्योंकि हमारे समाज में आज भी जिस भी छात्र के अच्छे अंक परीक्षा में आ गए उसको सफल माना जाता है, उसको अच्छा या इंटेलिजेंट बच्चा माना जाता है। तो अगर हमने परीक्षा के माध्यम से इस तरीके से बालकों की अच्छे से सभी पहलुओं का अगर अध्ययन करेंगे तो खुली पुस्तक परीक्षा या परीक्षा को लेकर के बालकों में जो तनाव है वो भी कम हो गया। क्यों? क्योंकि बालक में रटने की प्रवृत्ति धीरे कम हो जाएगी, वो रचनात्मकता की ओर बढ़ेगा, चिंतन कौशल का विकास होगा उसमें, और बालक अपनी समझ के माध्यम से जो है उस प्रश्न का उत्तर दे पाएगा। तो बालक को वास्तविक जीवन से संबंधित समस्याएं अगर दी जाएगी तो बालक में परीक्षा को लेकर के तनाव कम हो जाएगा, क्योंकि बंद परीक्षा में परीक्षा के अंक लाना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद होता है, आपने देखा कि खुली पुस्तक परीक्षा में बालक तर्क करता है, बालक विश्लेषण करता है, समस्या का संश्लेषण करता है, तो उससे संबंधित ही यहाँ पर प्रश्न दिए जाते हैं। तो यहाँ पर बालक में तर्क क्षमता का क्या होता है? विकास होता है। तो आपने देखा खुली पुस्तक परीक्षा के लाभ में पहला, छात्र को प्रोत्साहित करने का एक रूप है, भविष्य के लिए बालक को तैयार किया जाता है, उच्च चिंतन कौशल का विकास बालक में होता है, अवधारणा को वास्तविक रूप में समझने लग जाता है, रचनात्मकता का विकास होता है, परीक्षा को लेकर तनाव कम होता है इसमें, और बालक में तर्क शक्ति की क्षमता का विकास होता है। किसमें? खुली पुस्तक परीक्षा में। अब बात करते हैं कुछ डीमेरिट्स की कि कुछ खुली पुस्तक परीक्षा में दोष भी विद्यमान है। पहला तो आपको मैंने बताया कि इससे खुली पुस्तक परीक्षा में जो भी प्रश्न दिए जाते हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के कम होते हैं, ये तथ्यात्मक सूचनाएं कम होती है इसमें जो आंसर देना होता है वो निबंधात्मक प्रकार का होता है, तर्क शक्ति इसमें हर बालक की अलग अलग होती है, अभिव्यक्ति इसमें अलग अलग होती है। तो शिक्षक जब कॉपी चेक करता है तो उसको काफी समय लग जाता है, मूल्यांकन में काफी समय खर्च हो जाता है। तो खुली पुस्तक परीक्षा का पहला डीमेरिट तो यही है कि उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने में शिक्षक को काफी असुविधाएं महसूस होती है। दूसरा है, आपने देखा खुली पुस्तक परीक्षा में जो भी प्रश्न दिए जाते हैं अगर आपने प्रश्नों का अर्थ गलत समझ गया तो बच्चा आंसर ही क्या देगा? गलत देगा। तो इसमें जो प्रश्नों के टाइप्स होते हैं उनका बालक कई बार अर्थ नहीं समझ पाता, और अर्थ नहीं समझने के कारण इस परीक्षा का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य पूरा नहीं होता है। तो कई बार इस खुली पुस्तक परीक्षा में बालक प्रश्न के अर्थ को नहीं समझ पाता है। उसके बाद है प्रश्नों का उत्तर देने में असुविधा। आप सब जानते हैं विद्यार्थियों, हर बच्चा एक जैसा नहीं है, हर बालक एक जैसा नहीं है, हर बालक में तर्क शक्ति अच्छी हो, हर बालक में उच्च स्तर का चिंतन हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। खुली पुस्तक परीक्षा के माध्यम से जो बालक अच्छे प्रकार के हैं वो अच्छे और तर्क युक्त प्रश्नों का आंसर देते हैं, लेकिन जो बच्चे सोचने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं, शारीरिक रूप से बाधित है, मानसिक रूप से बाधित है, वो इन प्रश्नों का उत्तर देने में अपने आप में असुविधा को महसूस करते हैं। विकलांग बालकों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो कई बार खुली पुस्तक परीक्षा में बाधा पैदा हो जाती है। फिर आता है
शिक्षकों के लिए एक चुनौती। यहाँ पर आपने देखा प्रश्न ही अप्लाइंग होते हैं, प्रश्नों का स्वरूप बहुत अच्छा लेवल होता है और कई बार शिक्षक जो भी प्रश्न तैयार करता है वो जिस उद्देश्य को लेकर के बनाए हो उस उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। तो यहाँ पर शिक्षक को प्रश्न और उत्तर और वहाँ की केस स्टडी तैयार करने में एक काफ़ी बड़ी चुनौती हो जाती है। बंद परीक्षा में जो प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है उसकी तुलना में खुली पुस्तक परीक्षा का प्रश्न पत्र किसके लिए, शिक्षक के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन करके आता है। तो मैंने आपको यहाँ पर डिमेरिट्स बताए। पहला, उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने में कठिनाई होती है। दूसरा, बालक प्रश्न को अर्थ नहीं समझ पाता, कई बार प्रश्नों का उत्तर देने में असुविधा महसूस होती है। शिक्षकों के लिए एक बड़ी ही क्या है, चुनौती है। क्या, खुली पुस्तक परीक्षा। तो आपने ओपन बुक एग्जामिनेशन जो कि आज एक चर्चा का विषय बना हुआ है, आज दिल्ली यूनिवर्सिटी भी यही बात कह रही है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन को लगातार अप्लाई करना चाहिए और आज 2020 में भी बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। आज हमारे स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, विश्वविद्यालय स्तर पर इसी बात की चर्चा है कि वास्तव में खुली पुस्तक परीक्षा को अपनाया जाना चाहिए ताकि बालक के हर पहलू का विकास हो, छात्र में उच्च चिंतन स्तर का विकास हो सके, छात्र का मानसिक विकास डेवलप हो सके और छात्र को एक ऐसी शिक्षा प्रदान की जा सके जिससे बालक वास्तविक जीवन के साथ अपने आप को लिंक कर सके, अपने आप को समायोजित कर सके। तो आगे के वीडियोस में बीएड सेकेंड ईयर के अनेक टॉपिक्स आने वाले हैं, तो इसके लिए आप नव भारती स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहिए ताकि आगे के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहे। धन्यवाद।